माँ, आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? लता जी एकटक नज़रों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया। अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लिए वो मायूस सी उठी और एक बैग में 4 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए परौंदे को निहारती रही। इस घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा की थी। पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद ने सालों तक घर बसाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई है। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चली जाइए। आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं। हमारी पत्नियाँ आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। यह सुनकर लता जी स्तब्ध रह गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि अपने ही बेटों से ये सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं, मैं तो राज करूँगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे सुरेश का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी उमा जी के 4 बेटियां थीं और सास पोते के इंतजार में पलके बिछाकर बैठी थी। जब लता जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। सुरेश पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। सुरेश के बाद दूसरे बेटे विकास का जन्म हुआ। विकास छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से सुरेश को डांट पड़ने भी लगी थी, इसलिए वो उस पर गुस्साए रहता था। विकास के बाद तीसरे बेटे राहुल का जन्म हुआ। यूं भी ज़्यादा ही नटखट था और अब उसकी वजह से विकास को भी डांट पड़ती थी। अपने बेटों की ये हरकत देखकर लता जी फूले नहीं समाती थी। हर समय अपनी किस्मत पे इतराती थी। उमा जी की 4 बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर लता जी के 3 बेटे भी बड़े हो गए। जब उमा जी ने पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू अभी से रो रही है? मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और हैं। ये बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो? आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 मुँहे घर लाई हो वो भी तो किसी की ही बेटी है। लता जी की सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती। लता जी अपनी जेठानी की 4 बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी 3 की भी शादी जल्दी ही कर दी। अब उमा जी खुश रहती थी। उनके पति का देहांत सालों पहले हो गया था। अकेले घर में क्या करती? कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी, और जवाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उसकी सास बोली, अब बेटियां तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरी पोतों की शादियाँ कर दो ताकि घर में पोत बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले पर पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले सुरेश की शादी कर दी। रत्ना उसकी पत्नी बनकर आई। रत्ना जवान की बड़ी खड़ी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो अपने दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली। हमेशा अपने में ही लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर सुरेश की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सबके साथ रहना रत्ना की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी। रत्ना का मन करता तो करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। लता जी बहू के आने की उम्मीद लगाई थी, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती। अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती।
लता जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वो उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद विकास की शादी भी वीना से कर दी ताकि दादाजी की इच्छा पूरी हो सके और वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोत बहू का चेहरा देखना चाहते थे। राहुल के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब विकास की साली मीना से राहुल की शादी कर दी गई। लता जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गईं। अब तो वो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेगी। वो बड़ी बहू रत्ना जैसी नहीं निकलेगी। लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम अलग थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थीं। इस बीच दादाजी चले गए और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। उमा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। वो अपने नाती नातन के साथ अच्छे से दिन बिता रही थी। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब लता जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो उनकी साथ में रखना नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी जी के जाने के बाद वो काफ़ी अकेली हो गई थी। कुछ समय बाद हृदयाघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों बेटे बहुओं और पोते पोतियों से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब लता जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थीं। एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। लता जी उनके काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिकचिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरों में बंद हो जाती थी। लता जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब लता जी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी बांट ली। उन्हें पता ही नहीं चला, घर का बंटवारा हो गया था और अब एक लता ही अपने तीनों बेटों और बहुओं को अखड़ने लगी थी। बड़ी बहू रत्ना 2 रोटी खिलाती पर साथ में 10 ताने देती थी और बिना बहू जो करती वो छोटी बहू मीना भी करती। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानी अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाएंगी। बीच की बहू वह बीना अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी काम आ रही है न ही छोटी बहू, पर बीच की बहू आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी बहू का था। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको 2 रोटी दे रही है। लता जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो उमा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वो उन्हें हिम्मत देती थी। लता जी की बहुओं में अब थन चुकी थी। अब कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे, उनमें झगड़ा होने लगा। लता जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इससे किसी को मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसलिए आज लता जी ने अपना घर छोड़ दिया और
जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। उमा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। उमा जी ने उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वो हैरानी से बोले, चाची जी, घर पर तो आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादी जी ने अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की उत्तराधिकार पत्नी ही होती है। आप दोनों इसके बराबर के हकदार हैं। आप चाहे तो अपने बेटों पर मुकदमा कर घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकती हैं। अपनी बेटी जमाई के मुंह से ये सुनकर लता जी हैरान रह जाती है, पर वो उसे उस समय कुछ जवाब नहीं देती। अगले दिन उमा जी बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती है और पूछती है, लता, तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? लता, जब 3 बेटे मिलकर माँ को घर से निकाल कर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो क्या तो उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? लता जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपने जवाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। लता जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर ये तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपने घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं यह भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें ताकि मैं इज्जत की 2 रोटी खाऊं। माँ, आप ये क्या तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए। हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। सुरेश ने कहा, मम्मी जी, अब तक हुआ जो हुआ सब भूल जाइए। अब बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। 4-4 महीने की रख लेते हैं। बेकार ही हम सबको मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई है। आपने अपने ही बेटों पर केस कर दिया है। रत्ना ने समझाया, लेकिन लता जी ने ठान लिया था, अब वो जब तक जिएगी इज्जत की रोटी खाएगी। वो किसी की क्यों सुने? अब बात जब घर खाली करने की आई तो बेटे और बहू मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज़ कड़वी बातें सुनाते हैं। तुम सब कान खोलकर सुन लो। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है, मैं लेकर ही रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते हो तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों के बाद फैसला सुनाया। लता जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी कमरे किराए पे उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। लता जी ने अपनी बेटी और जवाई को धन्यवाद दिया। उन्होंने वसीयत भी बनवा कर रखवा दी कि मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की 4 बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज करवाती हैं, मेरी सेवा करती हैं। अब उमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ गई थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हो जो आपको 4 बेटियां हैं, लता जी ने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, ये चारों मेरी नहीं हमारी बेटियां हैं। लता जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लग गई।
दोस्तों, एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की रोटी इज्जत की नहीं दे सकते। ये कैसी आधुनिक समाज की कैसी विडंबना है। ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और सम्मान देना हर संतान का कर्तव्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।